पिया दिलक हमरा के, पी के दारुआ बस रात के पियलन, सुबह में मर गइल। जीवन में मिला था और लोटा में भी लेकर आए थे। जगदीशपुर जनता बाजार पे ही बिक्री होता है और दूसरा जगह और कहाँ होगा। सरकार का दबाव प्रशासन पर पूरा है कि इसको लीपा पोती कीजिए, नहीं तो सरकार की बदनामी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। नालंदा में जहरीली शराब से मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ और ऐसे में सारण के लोगों पर कहर बरपा गई है। मामला सारण का है, जहां जहरीली शराब पीने से करीब 14 लोगों की मौत हो गई है। सब लोग लखल कहे थी, देख लखल तो कुछ लखल कैसे तुम कनी दारू पी। कब पिए थे वो? शाम के। किस दिन? मंगल के। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ उनको? उल्टी हो गया सुबह में, ओकरा बाद शाम के हॉस्पिटल ले गई से सरकारी, ओकरा बाद खत्म हो गई छपरा जात हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में। कहाँ दारू पीले रहले? भूलन माजी लगे। कहाँ पर? यहाँ पर है उहे पियल। कितना लोग दारू पीले रहे साथ? 4-5 आदमी पीले रहे, सब आदमी मर गए। अच्छा, मरने से पहले बताए थे कि हम शराब पिए? हाँ, वो हमरा से पूछलन कि अथी भूलन माजी मर गइलन, हम कनी हाँ, तो कहनी कि रउओ पीले बानिया, तो हाँ, तो कहलन कि हमरा के बचा लो सो हम मर जाए। तो हम कहनी कि रउआ काहे गइनी, तो कहत रहन हम चल गइनी, पिया दिलक हमरा के, पी के दारुआ बस रात के पियलन, सुबह में मर गइलन। आँख से दिखाई दे रहा था? ना एको ठोप ना। पहले भी दारू पीते थे? हाँ। क्या नाम है आपका? कविता। उधर से आए थे फलुआ चेवर से। कब पिए थे शराब? मंगलवार को रात में? हाँ। अच्छा, कैसे कहाँ मिला था इनको शराब? जीवन में मिला था और लोटा में भी लेकर आए थे। हाँ, बोले कि हमको पिट टाइप का उल्टी हो रहा है महसूस, कि दवाई ववाई दिलवाओ, तो हम लोग दवाई ववाई भी दिलवाए थे। और धीरे धीरे करे कि लाइट नहीं जल रहा है, लाइट नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे आँख पे अटैक आने लगा उनको। कम दिखाई देने लगा? हाँ, कम दिखाई देने लगा। उसके बाद क्या किया? हम लोग उसके बाद में तेल उल मले, उसके बाद में खत्म डेट कर गए थे। कितने देर बाद? मतलब लगभग आधा पौन घंटे। मंगलवार को जी। क्या नाम था आपके पिताजी का? जवाहिर महतो। आपका क्या नाम है? राजेश महतो। ये बताइए, उसके बाद प्रशासन के लोग आपके पास आए तो क्या बोले? बोले कि ये ठंडे से हुआ है, कि ठंडे से हुआ है ये सब, कि ठंडे लग गए हैं इनको। पोस्टमार्टम करवाया था क्या? नहीं, पोस्टमार्टम हुआ आपके पिताजी का? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से सर यही चाहते हैं थोड़ा मदद मिल जाए तो अच्छा है। हम लोग गरीब आमदी हैं, मजदूर आमदी हैं हम लोग। क्या करते थे पिताजी आपके? पिताजी नहीं ईंटा बनाते थे। यार सुबह में आया, उधर से आ करके सोआ है। सोने के बाद उठ कर थोड़ा उसका पैर दिलवाया, तो मैं बोला क्या हो गया रे, तो बोला नहीं ऐसे ही कुछ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, उजला उजला जैसा दिखाई दे रहा है। उसका बाद में बोला कि और कुछ, तो उल्टी हुआ 2-3 ठू, और मैंने जो सांस जो है ऊपर नीचे मैंने कर रहा है, एकदम दम फूल रहा है, एकदम सांस नहीं लिया जा रहा है। तो उसी बात उसको क्या किया कि अबनौर भेज दिए। अबनौर भेजने के बाद में वो बोले कि मेरे पास तो कोई इसका ये नहीं है, बस इसका बोलता है कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो क्या किया, वो रेफ़र कर दिए छपरा। और छपरा जाने के बाद में वो डॉक्टर क्या किया, रात भर लेकर के रखा है। और उसके बाद में जब देखा कि जो पोजीशन ख़राब हो रहा है, तो वो हमारा आदमी जो है उसको लेकर के दूसरे जगह जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं दिया। कागज़ उगज कुछ नहीं, कागज़ भी छुपा करके रख दिया। उसके बाद प्रशासन को बुलाए, हमारा आदमी प्रशासन को भी बुलाया। वहाँ पे हल्ला गुल्ला भी हो गया, लेकिन सबका सब मिले हुए हैं वहाँ पे। प्रशासन भी मिला हुआ, प्रशासन अगर नहीं मिला हुआ रहता तो प्रशासन उस पर टाइट होकर के उसका कागज़ दिलवाता, उसको फटाफट उसको रेफ़र करता वहाँ से। तो क्या बता रहा था आपका भतीजा की? जैसे हुआ है, वो बोला है कि हाँ शराब पिया हूँ मैं, लेकिन लेट से बोला है वो। अगर यही बात अगर पहले बोल दिया होता तो आज ऐसा नौबत नहीं आता यहाँ गाँव पे। पे कहाँ पे शराब पिया है? जगदीशपुर जनता बाजार पे ही बिक्री होता है और दूसरा जगह और कहाँ होगा। तो क्या पहले से भी आदत थी? पहले बाई चांस कभी अब लड़का है इधर उधर जाता तो उसका पीछे पीछे थोड़ी कोई गार्जियन थोड़ी घूमेगा उसका पीछे पीछे, कब क्या करता है। हो सकता है पीता होगा। क्या प्रशासन के लोग आप पर कोई दबाव बनाने आए थे क्या? प्रशासन का लोग तो अभी तक वो दिखाई ही नहीं दिए यहाँ पे। उनको तो पता ही नहीं है कि हाँ वो और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको कुछ पता है प्रशासन का? भतीजे की मौत कहाँ पे? पटना है,
पटना में हुआ है, हॉस्पिटल पटना में। में कहाँ, किस हॉस्पिटल में हुआ? वो एम्स का पारस में। क्या नाम है आपका? चंद्रिका बैठा। कैसे ये घटना हुई और क्या आप लोगों को जानकारी मिली थी? और आप लगातार सोशल मीडिया पर कई दिनों से इस बात को कह रहे थे कि ये ठंड से मौत नहीं हुई है, क्या कहेंगे जो इतनी मौतें 2 रोज पहले आए, और नहीं तो ये मामला पूरा लीपापोती हो जाता। सरकार का दबाव प्रशासन पर पूरा है कि इसको लीपापोती कीजिए, नहीं तो सरकार की बदनामी हो रही है। आपके सामने स्थिति है, इस परिवार की स्थिति जो है आप देख रहे हैं। सूरज बैठा माँ अम्बे हॉस्पिटल में दरोगा चौक भर्ती थे, वो डॉक्टर रेफर नहीं कर रहा था। मैंने एसपी साहब से बात किए कि एसपी साहब उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए और उसको रेफर कराइए। हमने रेफर करवाए, लेकिन आज बताइए कि जो शराब का सरकार के लोग ढोल पीट रहा है, देख लीजिए कितना स्थिति खराब है यहाँ। आज बताइए 20 की संख्या में मरने वाले का लोग है, अभी तो 12 मर गया है। मरहौरा में 3, यहाँ मानकर चलिए कि 10 पर चल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, दोषी को पर कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष को कोरम पूरा करने के लिए उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज भी लोग, सरकार के लोग ये भी नहीं कभी कहा है कि लोग कहता है कि ठंडा से मरा, तो ठंडा मकेरे और अमनौर और मरहौरा में गिरता है, पूरे जिला बिहार में नहीं गिरता है ठंडा। ये बताइए कि टन है कि आँख से पहले अंधा हो जा रहा है। ये लोग, सरकार की लोग पोस्टमार्टम में इन्फेक्शन दिखा रहे हैं, जहाँ गए इन्फेक्शन दिखा रहे हैं, इसको पूरी तरह से दबाने का काम हो रहा है। और सरकार के मिली भगत से इस लोगों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय अगर नहीं मिलेगा तो हमारे पार्टी का और यहाँ के लोगों का सोच है कि हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस व्यक्ति का परिवार का लोग मरा है, उस परिवार के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। इस सरकार को लीपापत्ती के लोग करने के पक्ष में हैं, जो सरकार के लोग हैं, प्रशासन के भी लोग हैं और लीपापोती करने के पक्ष में हैं। तो मैं मीडिया के भाइयों लोगों से कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से इस बात को उजागर कीजिए और इसको न्याय मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए और दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी के लगभग 6 साल हो चुके हैं और ऐसे में बिहार में जहरीली शराब से पीने के मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि इस मामले में अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले ये सुनिए। हमको लग ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो खबर है वो पीएससी में कोई दिया नहीं है। पीएससी के अलावा भारी है, तो एक ही इनके पीएससी पर आया है और सदर अस्पताल में 2 गया है और एक कल गया है, 3 हो गया। सदर अस्पताल में 3 गया है जो कि मृत अवस्था में गया है, तो उसको हम लोग पोस्टमार्टम किए। और जिंदा में हमारा सदर अस्पताल में एक भी नहीं गया है। यहाँ पर आपके पास जो आया है सर, आज आया तो भेज दिया है ना। हाँ, दूसरा एम्बुलेंस भी आपका है, वो भी भेज देगा। इसी तरह से देरी मत कीजिए। इसमें क्या है कि देरी करने से ही दिक्कत होगा। 3 पेशेंट को लाए, कोई पेशेंट को तो दिखा नहीं रहा है। अभी हम खुद जा रहे हैं गांव में, जहां पर बोला कि कोई विजन कम हो गया है, उसको हम खुद देखेंगे। इसके अलावा गांव वाला तो हमको कोई खबर नहीं कर रहा है। जहां तक पोस्टमार्टम की बात है, तो पोस्टमार्टम हुआ, ब्रॉड डेड वहाँ गया 3 आदमी, वो सब संदेहजनक है। उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में जो है मिथाइल अल्कोहल का पॉइजनिंग जो होता है, उसका फाइंडिंग और हार्ट अटैक का और ठंडा का पॉइजनिंग का फाइंडिंग करीब बराबर होता है। फिर भी हम लोग जो है उसको भिसरा भेज दिए हैं पटना, उसका जांच के लिए। पेट का जो कंटेंट है चाहिए है। इसमें क्या होता है कि 6 घंटा से अगर लेट हो जाएगा तो फिर जो है फाइंडिंग बहुत माने कन्फर्मेशन नहीं हुआ। हमको अभी देखना है कि जो जिंदा है, जिसका अभी आँख का विजन चाहे कोई भी प्रॉब्लम देखना है, उसको हम खोजने के लिए आए हैं। और उन लोग को, गांव वाले को हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ भी होगा तो तुरंत पीएससी में खबर कीजिए। हमारे यहाँ पर एक स्पेशल अलग एम्बुलेंस को लाए हैं और तुरंत उसको शिफ्ट कीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है। विजन का प्रॉब्लम मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में होता है, उसमें विजन लॉस होता है। तो अभी किसी को बता रहा है तो उसको हम जाके देखेंगे अभी, इसीलिए पूछ रहे हैं। अब तो है ही, उल्टी होना, फिर जो है कॉन्शसनेस ख़त्म हो जाना, विजन का लॉस होना, ये सब लक्षण है। हाँ, हो सकता है। अगर कॉन्टेमिनेटेड लिकर होता है ना, उसमें इथाइल अल्कोहल होता है जो शराब कहा जाता है, और मिथाइल अल्कोहल हुआ वो पॉइजनस होता है।
तो अगर ये लोकल बेसिस पर कोई अगर शराब बनाता है, उसमें मिथाइल अल्कोहल अगर बनने लगेगा इथाइल के जगह पर, तो वो शरीर के लिए बहुत ही पॉइजनस है वो मिथाइल। और इथाइल अल्कोहल जो है साधारण अल्कोहल है जिसमें कोई हानि नहीं करता है। अल्कोहल है तो उस मिथाइल और इथाइल अल्कोहल मिथाइल दोनों मिला हुआ रहता है, यही बात है। तो अभी हम आए हैं कह कि कोई अगर किसी का लक्षण मिले तो उसको इमीडिएटली हम कुछ करें, इसीलिए देखने आए हैं। और हमारा स्टाफ को तो दुरुस्त किए हैं। कितने लोगों की मरने की सर बात सामने आ रही है? ये तो हम नहीं कर सकते, हम तो आए हैं। हमारे यहाँ तीन गया था, 3 हमारे यहाँ मरने का है। एक अभी सुबह में रेफ़र हुआ, एम्बुलेंस से गया है। और बाकी अगर मान लीजिए कोई गांव वाला छिपा लिया कि कुछ किया तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो पुलिस की मामला है और बाकी का मामला है। हमको इलाज से मतलब है और पोस्टमार्टम से दोष से मतलब है। अभी हमको सबसे ज़्यादा हम ध्यान दिए हैं, पोस्टमार्टम तो जो हो रहा है तो जा ही रहा है। अभी कोई लक्षण अगर किसी को मिले तो मेरा यही मैसेज है कि तुरंत हमको खबर करें और हम ले जाने की व्यवस्था करें, यही मेरा मैसेज है, इसलिए हम आए हुए हैं। तो आपने सुना जिस तरह से अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि लगभग 14 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोगों की ठंड से भी मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये बात क्लियर होगी कि आखिर मौत का आंकड़ा कितना बढ़ा है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में लगातार शराबबंदी को लेकर कई तरह के समीक्षा बैठक भी की गई है, लेकिन सरकार शराबबंदी के मामले में फेल्यूर साबित हो रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें कई तरह के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था, और ऐसे में जहरीली शराब से मौत के जो हो चुकी है और बिहार पुलिस के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सहयोगी हीरा के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ PR पटना।